नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत वशिष्ठ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटी सी कविता लेकर। सर्वप्रथम आप सभी को, आप समस्त देशवासियों को, जो मुझे सुनता है, उन सभी व्यक्तियों को, भाइयों को, बहनों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही वो महान दिन है 26 जुलाई, जिस दिन हमारे देश के वीर योद्धाओं ने पाकिस्तान के सैनिकों तथा उनके समर्थित आतंकवादी समर्थित उग्रवादियों को पाकिस्तान वापस जाने के लिए विवश कर दिया था। बात है 3 मई 1999 की, जब पाकिस्तान के कुछ सैनिक, कहते हैं कम से कम 5000 सैनिक, टाइगर हिल पर कब्जा जमा लिया था। हमारे सैनिकों को पता चला, हमारे सैनिकों ने ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया। ऑपरेशन विजय, टाइगर हिल जो है, जो श्रीनगर से लमसम में 250 किलोमीटर दूर की पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है। टाइगर हिल का मौसम जो होता है ना, रात में -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। एक बहुत ही कठिन परिस्थिति होती है वहां पे रहना, वहां पे किसी कार्य को करना या कुछ भी करना। हमारे वीर सैनिकों ने 60 दिनों जो युद्ध चला, उस युद्ध में 527 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और 1300 सैनिक जो हमारे थे वो घायल हुए। उसमें से अधिकांश सैनिक ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन के 30 बसंत भी नहीं देखे थे। उन्होंने कसम ली थी अपने तिरंगे के सामने कि मैं उसकी रक्षा अपने मरते दम तक करूंगा, और अपने घर उन्होंने वादा किया था कि मैं लौट कर अवश्य आऊंगा। लेकिन उनके लौटने का अंदाज थोड़ा निराला था। वो एक लकड़ी के ताबूत में तिरंगे से लिपटे हुए बाहर वापस आए थे। आज हम कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 21 साल हो गए। उसके लिए कुछ मेरी कविता है। कविता इस प्रकार है। वो वीर कहलाते हैं जो मिट्टी के खातिर, वो वीर कहलाते हैं जो मिट्टी के खातिर फना हो जाते हैं। योद्धाओं की कोशिश और बलिदान से ही हम आजाद हैं और पूरी आजादी से यह कह पाते हैं। योद्धाओं के कोशिश और बलिदान से ही हम आजाद हैं और पूरी आजादी से कह पाते हैं। महफूज रहते हैं हम जवानों के बलिदान से, महफूज रहते हैं हम जवानों के बलिदान से। उनके कर्मों की वजह से, उनके कर्मों की वजह से हम जीते हैं शान से। कविता है। आज प्रभात की बेला में संदेश खुशी का आया है। पहले तोलो लिंग की चोटी, फिर टाइगर हिल पर कब्जा जमाया है। एक बार फिर सैनिकों ने अपना तिरंगा लहराया है। 16,000 फीट चोटी की चढ़ाई, 16,000 फीट जोखिम चोटी की चढ़ाई पर दुश्मन को मार भगाया है। गर्म लहू से धरती माँ को, गर्म लहू से धरती माँ के आंचल के रंग को क्या आराम तुमने फरमाया है। देश की आन पर मिटने वालों, देश की आन पर मिटने वालों, तुमने अमर इतिहास बनाया है। गर्म लहू से धरती माँ के आंचल को क्या तुमने आराम फरमाया है। देश की आन पर मिटने वालों, तुमने अमर इतिहास बनाया है, अमर इतिहास बनाया है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और अपने सैनिकों को हृदय से सम्मान देता हूँ और आशा करता हूँ कि देश का हर नागरिक किसी को सम्मान दे या ना दे, परंतु सैनिकों का कभी अपमान नहीं करना, क्योंकि एक वही है जिनके होने से हम हैं। यदि वो नहीं है
तो हम नहीं हैं, वो हैं तो हम हैं। तो सैनिकों की शहादत पे कभी भी प्रश्न मत उठाना। और ये जो लोग ये करते हैं ना, उनको इस देश में तो छोड़ो, इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जो आपकी रक्षा करे वो कुछ भी कर सकता है आपकी रक्षा के लिए, उस पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते हैं, क्योंकि वह है आपकी रक्षा में तत्पर, वह आपका रक्षक है। और रक्षक किसी भी हद तक जा सकता है आपकी रक्षा के लिए, और वो जाते हैं, तभी वो वीर सैनिक कहलाते हैं। जय हिंद दोस्तों।